Hello friends, this is Vishal Taylor, Executive of पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज जयपुर। टैली ERP सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने टैली ERP 9.0 के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना और साथ ही टैली में कंपनी क्रिएट करना सीखा। अब आज के इस वीडियो में हम टैली ERP 9.0 के फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, जो कि कंपनी क्रिएट करने के बाद बहुत ही ज़रूरी है कि किस प्रकार इस टैली के फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं टैली के कुछ फीचर्स के बारे में। टैली ERP 9.0 में आप अपने बिजनेस की आवश्यकताओं के अनुसार फाइनेंशियल रिकॉर्ड रख सकते हैं। कंपनी फीचर्स मेन्यू को ओपन करने के लिए आप F11 की को प्रेस कर सकते हैं या फिर बटन बार पर जाकर भी वहां से कंपनी फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप टैली ERP 9.0 के फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। टैली ERP 9.0 में F12 की को प्रेस कर कॉन्फ़िगरेशन को ओपन किया जा सकता है या फिर बटन बार में जाकर भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम टैली के फीचर्स के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी फीचर्स सेक्शन टैली ERP 9.0 में कई मेजर कैटेगरी होती है, जिनमें अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्ट्रक्चर एंड टैक्सेशन, TSS फीचर्स, एड ऑन फीचर्स होता है। कंपनी फीचर्स को ओपन करने के लिए स्टेप भी आपके सामने शो हो रही है, जिससे आप इसे और आसानी से समझ सकते हैं। और साथ ही हम कंपनी फीचर्स को ओपन करने के बाद किस प्रकार की स्क्रीन आती है वो भी देख लेते हैं। अभी आपके सामने कंपनी फीचर्स की स्क्रीन ओपन है, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी फीचर्स स्क्रीन को अंदर अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्ट्रक्चर एंड टैक्सेशन, TSS फीचर्स, एड ऑन फीचर्स है, जिनकी सहायता से हम किसी भी फीचर को अपनी आवश्यकता अनुसार एक्टिवेट कर काम में ले सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और एक एक फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर है। अकाउंटिंग फीचर जनरली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट्स को इफेक्ट करता है। अकाउंटिंग फीचर सेक्शन मुख्यतः 7 सब सेक्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें जर्नल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, बजट मैनेजमेंट, बैंकिंग फीचर्स एंड अदर फीचर्स शामिल हैं। अकाउंटिंग फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आप शो हो रहे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अकाउंटिंग फीचर को एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन शो होती है, जिसमें बोल्ड हेडिंग में 7 सबसेक्शन बटे हुए हैं, जिनमें हर सेक्शन में कुछ पॉइंट मेंशन है, जिन्हें हम हमारी आवश्यकता अनुसार एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन अकाउंट ओनली को यस कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेंट्री का भी लेखा रखना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करेंगे। इसी प्रकार आप और फीचर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जो फीचर नॉर्मली सभी जगह काम आते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यस होते हैं। आप चाहे तो उन्हें नो भी कर सकते हैं, बट वह करना सही नहीं होगा। कंपनी फीचर को के अंदर दूसरा फीचर आता है इन्वेंट्री फीचर, जो कि इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए उपयोगी होता है।
इन्वेंटरी फीचर सेक्शन भी 7 सब सेक्शन में बटा होता है, जिनमें जर्नल, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वॉइसिंग, परचेज मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, अदर फीचर्स शामिल है। इन्वेंट्री फीचर का एक्टिवेट करने के लिए आप शो हो रहे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। इन्वेंट्री फीचर को एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने उसी तरह की स्क्रीन शो होती है जिस प्रकार अकाउंटिंग फीचर में हुई थी। इसमें भी हम हमारी आवश्यकता अनुसार फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस में अलग अलग गोडाउन अलग अलग जगह पर उपलब्ध है, तो हम मल्टीपल गोडाउन्स को यस कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टोर कैटेगरी को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी प्रकार की सेटिंग को चेंज करने के पश्चात उसे एक्सेप्ट कर सेव कर लेना चाहिए। इसके पश्चात कुछ और फीचर्स टैली ERP 9.0 में बताए गए हैं, जिनमें से एक स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जब कंपनी क्रिएट करते समय देखा था, वहाँ हम जो भी कंट्री फिल करते हैं स्ट्रक्चर एंड टैक्सेशन उसके अकॉर्डिंग ही सेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है TSS फीचर्स। कंपनी की रिमोट को एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह फीचर्स तभी एक्टिवेट होता है जब हम कंपनी क्रिएट करते समय यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करते हैं। इन लास्ट अब हम आते हैं टैली ERP 9.0 के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करने के लिए F12 का यूज किया जाता है। यह हर स्क्रीन पर अलग अलग वर्क करता है, जो कि एक प्रकार से किसी भी समय किसी भी स्क्रीन की सेटिंग को चेंज करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हर समय करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक बार कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के पश्चात उसे ओपन करना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।